मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र काव्यखंड 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और उसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आइए कविता का पाठ करूँ। ये कविता महापर्व है, शीर्षक है इसका। इसमें ये कथा एक मेरे गांव के आधार पर लिखी गई है, लेकिन इसका मूल बेस पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इसलिए आइए देखिए कैसी कविता बनी है। महापर्व। इस बार मेरे गांव के पास वाले शहर में पूर्ण कुंभ पड़ा। इस बार मेरे गांव के पास वाले शहर में पूर्ण कुंभ पड़ा। मेरे पड़ोस का पंडित शिव बालक बहुत प्रसन्न है कि वह इस बार गंगा मैया के दर्शन ठीक मकर संक्रांति के दिन करेगा और महापर्व को पूर्ण करने के लिए एक महायज्ञ की तारीख सोचने लगा। इस बार मेरे गांव के पास वाले शहर में पूर्ण कुंभ पड़ा। मेरे पड़ोस का पंडित शिव बालक बहुत प्रसन्न है कि वह इस बार गंगा मैया के दर्शन ठीक मकर संक्रांति के दिन करेगा और महापर्व को पूर्ण करने के लिए महायज्ञ की तारीख सोचने लगा। शिव बालक को इतना ज्ञान तो था ही कि यज्ञ में पशु की आवश्यकता होती है। वह गरीब पंडित बराबर दुखी रहा तो कैसे करे कि यह महापर्व पूर्ण हो। न जाने वह फिर आगे 12 वर्ष जिंदा रह पाए या न रह पाए। लगातार प्रयत्नशील रहा। अपने कई यजमानों के पास गया भी, निरंतर दौड़ा। एक यजमान ने एक तगड़े पशु की कल्पना साकार कर दी। चूँकि गांव से दूर उस यजमान का घर और अकेला रास्ता पार करना भी था, वो दुविधा में पड़ा। पशु को कंधे पर लाद कर चला। करना था उसे अट्टहास दगभरे। पशु शरीर पर लदा पागुर कर रहा था। पागुर में उसने फेन की चुवन को बड़े लिप्त मन से पंडित ग्रहण करता गया। घर के पास वाले बटवृक्ष से पहले उस प्राप्त किए गए तगड़े पशु को 3 आम आदमियों ने देखा। वो तीनों 27 दिनों से भूखे थे। 28वां दिन पार होने को हो चुका था। उन लोगों ने देखा कि मुंह में पानी आ गया। पशु का तगड़ा मांस उनके मुंह में भर गया। योजना बनाई, और योजना कितने दिन की थी ये मैं नहीं बता पाऊंगा। इतना अवश्य जानता हूँ कि जब कार्य के लिए वह व्यक्ति मैदान में उतरे, उनकी उंगलियों के क्रम में साबुत उंगलियां 5 थीं। पहले हिस्से में अदना आदमी पहुँचते ही शिव बालक से टकराया। अरे दादा, कहाँ जैली? देखला मती मार गई है। कंधुआ पर कुकुर कहे रखल है। हंसी हसारत करे का इरादा भवा का। क्रोध में आकर शिव बालक ने उत्तर दिया, का दिन में तोहे रतौंधिया भई है। ये पशु है कुकुर नहीं। योजना के दूसरे चरण में वो वटवृक्ष के नीचे दूसरा नाटा व्यक्ति बराबर लग गया। वो वटवृक्ष के नीचे खिसका। बाभन जन्म के पोंग रहे हैं, मरा जानवर सर पर लादे हमें। अनर्थ हो रहा है कलयुग में। शिव बालक का क्रोध फट गया। अंधे कहीं कि तुझे जिंदा पशु मरा दृष्टिवत है। लालच थे तेरी दृष्टि पर, थू। अब वो वटवृक्ष काफ़ी दूर हो गया। वह नाटा आदमी भी उतनी तेजी से गायब हुआ जितनी तेजी से पंडित का क्रोध। योजना के अंतिम चरण में काले कलूटे अभद्र आदमी ने रास्ता रोका। पगडंडी उसी से भर गई। बोला, राम राम। अंधरा के हाथ बटेर लगवा। राम राम। अंधरा के हाथ बटेर लगवा। अट्टहास करता रहा। फिर समझाते हुए बोला, गधा लाद कर ले जाने से क्या फ़ायदा? गांव भर में तुम्हारी बदनामी होगी। तुम समझो अथवा भाड़ में जाओ। शिव बालक इस बार क्रोधित नहीं हुआ। उसने आगे पीछे मुड़कर देखा, समझ गया कि 3 आदमियों ने टोका है जरूर, मैं गलती पर हूँ। और वहीं वो पशु को छोड़कर गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पर भाग गया। फिर नहीं मुड़ा और नहीं देखा कि वो पशु कहाँ गया। अंत में पटाक्षेप में यही हुआ कि इन तीनों आदमियों ने मिलकर पशु के पेट फाड़े और गूदा निकाल कर बड़े मज़े से खाते हुए पाए गए। उनका पूर्ण कुंभ हुआ उसी गूदे से बह रही लाल गंगा, जिसमें सब बड़े मौज से गोते लगा रहे हैं। अब पता नहीं 12 साल में आएगा अथवा कि नहीं। पता नहीं 12 साल में आएगा कि नहीं।
एक अंतिम देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। अंत में पटाक्षेप में यही हुआ कि इन तीनों आदमियों ने मिलकर पशु के पेट फाड़े और गूदा निकालकर बड़े मज़े से खाते हुए पाए गए। उनका पूर्ण कुंभ हुआ। उसी गूदे से बह रही लाल गंगा जिसमें सब बड़े मौज से गोते लगा रहे। अब पता नहीं 12 साल में आएगा अथवा नहीं, 12 साल में आएगा अथवा नहीं।